Hi, I am Giti Mahanta and you are watching my channel Gitpreneur. आज हम बात करेंगे अबाउट प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट इन एमवे बिजनेस। हम सभी जानते हैं किसी भी काम का अगर शुरुआत अच्छा होना तो उसका फिनिशिंग भी अच्छा ही होता है। एमवे बिजनेस ज्वाइन करना बहुत ही इजी, आपने डॉक्यूमेंट्स दिया और ज्वाइन हो गया, लेकिन इसको कैरी करके आगे ले जाना उतना ही टफ होता है क्योंकि हमें कुछ अलग काम करना होता है जो काम हमने पहले कभी नहीं की है। जैसे कि आपको रेडी रहना होगा ना सुनने के लिए, आपको एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट पूरी जिंदगी यूज करना होगा और आपको लोगों से मिलके बिजनेस प्लान दिखाना होगा। और ये करते समय आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि लोगों से कुछ मांगने जा रहे हो, हालांकि हम लोगों से मांगने नहीं जाते बल्कि हम उन्हें देने जाते हैं। इसलिए नए प्रोस्पेक्ट को सबसे जरूरी जो बात है इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही उन्हें जानना होगा कि ये बिजनेस उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। उनका व्हाई क्लियर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके साथ आपका डाउट क्लियर करना सबसे जरूरी। अगर आपका ही डाउट रहेगा आप किसी और से इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। किसी भी नए प्रोस्पेक्ट का प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट 30 डेज के अंदर हो जाए ये बहुत जरूरी है और इसीलिए कंपनी ने हमें 30 डेज का एक क्राइटेरिया भी दिया है ताकि हमें हेल्प हो नए प्रोस्पेक्ट को आसानी से ग्रो करवाने में। अब आपने नए प्रोस्पेक्ट का डाउट क्लियर कर लिया, व्हाई क्लियर कर लिया, अब उसका ड्रीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपका एक इमोशनल लॉजिस्टिक ड्रीम रहना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि उसका ड्रीम है एरोप्लेन में सवार होना तो वो उसका ड्रीम नहीं है। एक बार अगर उसने एरोप्लेन चढ़ लिया तो उसके बाद वो ड्रीम नहीं रहेगा, वो सिर्फ उसका ख्वाहिश था। वैसे ही हम सभी ने बचपन में एम इन लाइफ लिखा है। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, वकील बनना है। सभी ने अपने अपने एक एक एम इन लाइफ हम लोगों ने लिखा था। तो वो उस टाइम पे हम लोगों को लगता था यही हम लोगों का ड्रीम, लेकिन वो ड्रीम नहीं था। अगर उसको आपने अचीव कर लिया है तो वो सिर्फ एक आपका इनकम करने का जरिया था जिसको आप पाना चाहते। ड्रीम अलग है और एमवे बिजनेस को करने के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रीम होना बहुत जरूरी है। आपके नए बिजनेस पार्टनर को ये बिलीव दिलाना कि इस बिजनेस के थ्रू उसका हर सपना पूरा हो सकता है, ये आपका ही दायित्व होगा। एक नए बिजनेस पार्टनर को 100% प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, ये उसका खुद का बिजनेस है, ये भी समझाना होगा। उसके लिए सही तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज देना, डेमो करके दिखाना, डेमो किट बनवा के देना, मतलब आपको उन्हें पूरा समय देना होगा। एक नए जन्मे हुए बच्चे को जिस तरीके से 30 to 90 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं, इस समय पे बहुत केयरिंग करना पड़ता है, उसी तरह एक नए ज्वाइन किए हुए पार्टनर को भी पहला 30 डेज केयर में रखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद नए प्रोस्पेक्ट को कस्टमर बिल करवाना सिखाना होगा क्योंकि ये एक बिजनेस है और बिजनेस का मतलब ही होता है कस्टमर। अगर आपका कस्टमर नहीं है तो आपका टर्नओवर नहीं है और अगर टर्नओवर नहीं तो आपका इनकम भी नहीं। और इसके लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर का 10-15 कस्टमर बिल करने के लिए उनके घर पे होम मीटिंग करना, मैजिक कॉर्नर क्या है, मैजिक बॉक्स क्या है और अपलाइन रिलेशनशिप क्या है, ये सिखाना होगा। इसके लिए पहला 2-3 मीटिंग आपको ही करना होगा और उसके बाद उनको करने के लिए देना होगा क्योंकि ये लीडर बिल्डिंग का बिजनेस है। आप जितना जल्दी लीडर क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी बिजनेस ग्रो होगा क्योंकि नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी यही सीख के अपने टीम को सिखाना होगा। ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर को एसोसिएशन से जुड़ा रखना पड़ेगा। एसोसिएशन मीन्स मीटिंग्स, वो ओपन मीटिंग भी हो सकता है, पेज मीटिंग भी हो सकता है या आपके घर पे किए गए होम मीटिंग भी हो सकता है। मीटिंग्स में आने से उसको एक वाइब्स मिलेगी, वो अकेला नहीं है, उनके जैसा बहुत सारे हैं, ये उसको एहसास होगा। एसोसिएशन जलते हुए आग की तरह काम करते हैं। जैसे किसी आग से अगर एक अंगारा निकाल के बाहर रख दे तो कुछ देर के बाद वो कोयला बन जाएगा, तो उसी कोयले को फिर से अगर आग में डाल दिया जाए ना, वो फिर से जल उठेगा। और एसोसिएशन नए लोगों के लिए उसी तरह काम करते हैं। जितना मीटिंग अटेंड करते रहेगा वो इस बिजनेस को समझता जाएगा और उसको ये वाइब्स अच्छा लगने लगेगा और उसका अंदर जो कारण था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का वो क्लियर रहेगा। तो इसीलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है और उसके साथ उसका माइंडसेट पॉजिटिव रहे, उसके लिए उसको सीडी सुनना और बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है।
जो बुक्स और सीडी उसके अपलाइन और सिस्टम के थ्रू दिया जाता है उसी को सुनना और पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू उसको ये जानने को मिलेगा जो काम वो आज कर रहे हैं उसी को करके सभी लोगों को सक्सेस मिला था। फिर उनको सिखाना है लिस्ट बनाना, क्योंकि ये एक नेटवर्क बिजनेस है, टीम बिल्डिंग बिजनेस है, तो उनको फ्रेंच फार्मूला यूज करके कैसे लिस्ट बनाया जाए वो सिखाना जरूरी है, और ये काम भी आपको ही करना होगा। फिर ऑनलाइन ज्वाइनिंग, पीसी ज्वाइनिंग, कैसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म विजिटिंग करवाना, ये सब कुछ आपको सिखाना होगा। सबसे जरूरी सिस्टम से जुड़े रखना, क्योंकि ये डुप्लीकेट बिजनेस है, लीडर बनाने का बिजनेस है। आप जितना जल्दी लीडर क्रिएट कर पाएंगे उतना जल्दी बिजनेस ग्रो करेंगे। किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर वे से स्टार्ट करवाने के लिए ये सब कुछ करवाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपलाइन का साथ देना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उसको बार बार बोल रहे हैं और वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं और वो तंग आ गए हैं। इसीलिए उसको ज्वाइन करवाते समय ही आपको बोलना जरूरी है कि हर दिन 1 घंटा आपको वो दे, ताकि बिजनेस आप सिखा पाए। एमवे बिजनेस सिस्टम से चलते हैं, आप अकेले रह के यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद सही तरीके से स्टार्ट करवाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक को लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ग्रो करते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए किसी भी लिंक पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।